नमस्कार, जय हिंद साथियों। सीईटी स्नातक का एग्जाम हो चुका है। 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर स्टूडेंट्स में बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है, खास तौर पर उनके जिनके मार्क्स 60 के आसपास है, जिनके 57 से लगाकर 63 तक, 57 से लगाकर 63 मार्क्स तक जिनके मार्क्स है, उनके मन में बहुत बड़ी दुविधा है कि हम क्या क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं। और कुछ चीजें ऐसी है जो मतलब नॉर्मलाइजेशन को लेकर स्टूडेंट को पता भी नहीं है, मतलब आखिर में उनको लगता है कि अरे यार मतलब इस चीज का नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो सारी चीजें अपन बात करने वाले कि नॉर्मलाइजेशन होगा कैसे, ठीक है। दूसरा, कौन सी शिफ्ट को फायदा होगा, कौन सी शिफ्ट को नुकसान होगा, सारा दूध का दूध और यहाँ पे पानी का पानी होगा। ये समझ लो कि नॉर्मलाइजेशन का आज पोस्टमार्टम होने वाला है, ठीक है। अपन बात करेंगे कि भाई नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं, पहली बात तो ये। तो इसके बारे में मैं बता दूं कि अध्यक्ष साहब ने साफ साफ लिखा था, जो अपने नोटिफिकेशन आया था उसमें भी, और जो उन्होंने ट्वीट किए थे पहले उन्होंने बताया था कि भाई नॉर्मलाइजेशन होगा। और साफ बात है, जब एक से ज्यादा शिफ्ट होती है तो नॉर्मलाइजेशन होना है ही है, बात क्लियर। वैसे भी होना है ही, और नोटिफिकेशन में लिखा हुआ भी था कि भाई एक से ज्यादा शिफ्ट में एग्जाम होंगे तो नॉर्मलाइजेशन होगा। तो ये तो साफ बात है कि नॉर्मलाइजेशन आपके होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये तो होगा ही। नॉर्मलाइजेशन तो होना है ही है। अब जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो किस शिफ्ट को फायदा होगा और किसे होगा नुकसान, ये सबसे बड़ी बात है। किस शिफ्ट को नुकसान है और किस शिफ्ट को फायदा। इसके अलावा एक बात और, तुक्के वाले होंगे बर्बाद। ये बात क्यों कह रहा हूं, अधिकतर लोगों में बात ये है कि कंफ्यूजन ये भी है कि सर तुक्के मारे हैं, तुक्के मारे हैं तो अधिकतर नेगेटिव होंगे, और जितने ज्यादा नेगेटिव क्या उतने ज्यादा आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कम होंगे। इन सभी बातों के ऊपर से पर्दा आज उठने वाला है। सारी चीजें दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि जितने ज्यादा नेगेटिव होंगे, क्योंकि तुक्के मारे होंगे तो नेगेटिव जाएंगे भाई, रॉन्ग क्वेश्चन तो होंगे ना भाई। तुक्के मारोगे 10, तुक्के मारोगे 10 में से 5 सही होंगे तो 5 तो नेगेटिव होंगे। तो 5 नेगेटिव हुए तो क्या उसका कुछ इफेक्ट है, उसका कुछ नॉर्मलाइजेशन में कुछ नुकसान होगा, उस चीज की अपन बात करेंगे। सारा दूध का दूध और पानी का पानी होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कि सीईटी स्नातक परीक्षा जो 2 शिफ्ट में हुई थी, 27 और 28 की, बात क्लियर। इसमें 27 में 2 शिफ्ट 1 2 और 28 की शिफ्ट को अपन मान लेते 3 और 4। जहां तक जो स्टूडेंट्स का मतलब फीडबैक है, उसके हिसाब से यही माना जा रहा है कि भाई शिफ्ट नंबर 3 और शिफ्ट नंबर 4 ये दोनों ही टफ थे। मतलब पहले दिन के मुकाबले दूसरे दिन के पेपर थोड़े टफ थे, और खास तौर पर अधिकतर स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि शिफ्ट नंबर 3 ये क्या हार्ड था, ये क्या है हार्ड था, बात क्लियर। तो अधिकतर लोग ये बता रहे हैं कि सीधा अनुमान कि भाई शिफ्ट नंबर 3 हार्ड था इसलिए शिफ्ट नंबर 3 के बच्चों को फायदा होगा नॉर्मलाइजेशन में। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, ऐसी बात हाँ हो सकता है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। वही वही मैं बताऊंगा आपको, सारी चीजें मैं करूंगा क्लियर, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि ये शिफ्ट इजी थी, ये शिफ्ट इजी थी तो इन बच्चों को नॉर्मलाइजेशन में नुकसान होगा, ये भी कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है बट जरूरी नहीं है। तो सारा चीज मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। ये तो बातें होगी नॉर्मल, इस बारे में तो बहुत सारे यूट्यूब पर टीचरों ने बात भी की होगी, ठीक है। तो मुझे बात करने की जरूरत नहीं है कौन सी टफ थी कौन सी सिंपल थी, ठीक है। अब फायदा किसको होगा नुकसान किसको होगा वो मैं बताऊंगा आपको साफ साफ, ठीक है ना। तो 1 2 3 और 4 शिफ्ट, नॉर्मली यही बोला जा रहा है कि भाई ये शिफ्ट टफ थी 3 और 4 वाली, और 1 और 2 वाली इजी थी। तो 3 और 4 वाली को फायदा होने की संभावना है, और 1 और 2 को थोड़ा सा नुकसान होने की संभावना है। खास तौर पर कौन दुखी है बच्चे जिनके मार्क्स, जिनके 57 से 63 क्वेश्चन के बीच में सही हो रहे, इतने सही हो रहे हैं ना, तो इनको लग रहा है कि हमारे मार्क्स घट जाएंगे, और इनको उम्मीद है कि हमारे बढ़ जाए तो अपने पार हो जाए। तो ये सारी चीजों के बारे में अपन बात करेंगे। अब देखो होता क्या है, मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला देख लो। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला बताऊं उससे पहले एक चीज और कर दूं क्लियर, कि जो नेगेटिव मार्किंग वाली बात है ना, कि जिसने तुक्के मारे हैं, इसने तुक्के मारे हैं, तो तुक्के में जिसके जो नेगेटिव हुआ है, जितने ज्यादा नेगेटिव उतने ज्यादा मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा कम होंगे। ये बात सरासर गलत है, नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले में इस नेगेटिव क्वेश्चन का कोई योगदान नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आपने भले कितने भी आपने जो सवाल किए ना उसमें से यदि 60 सवाल भी सही है, ठीक है, और आपके बाकी के 90 नेगेटिव है, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए नेगेटिव आपके कोई नुकसान नहीं करने वाले, ठीक है ना। तो तुक्के मारे हैं तो बढ़िया, और सभी ने मारे तुक्के, सभी ने मारे, आपने ही नहीं मारे, हर किसी ने मारे, ठीक है ना। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी नहीं तो तुक्के मारने थे, और तुक्के मारने का नॉर्मलाइजेशन में कोई नुकसान नहीं है, नॉर्मलाइजेशन में कोई नुकसान नहीं है। कि लोग ये बता रहे हैं कि भाई जितने ज्यादा नेगेटिव होंगे
उतना ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कम होंगे, तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। बात क्लियर? अब समझो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला, कि नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला क्या कहता है। ये है पूरा नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला जो अपना बोर्ड यूज करता है। ये जो अधीनस्थ बोर्ड जो फॉर्मूला यूज करता है वो ये है, ठीक है। अब मैं आपको हिंदी में बताता हूँ, सारी चीजें हिंदी में बताता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये पूरी पूरी चीज मैंने हिंदी में आपके सामने लेके आया हूं। ये सूत्र होता है SIJ_M प्लस XIJ माइनस MI, ये ठीक है। यहां पे क्या होता है SIJ, ये होता है उस शिफ्ट के जे कैंडिडेट का स्कोर, यानी कि जो आपका जो स्कोर है वो कौन शो करेगा, ये वो कौन शो करेगा, ये वाला। बात क्लियर? अब देखो सारी चीज को समझते हैं। इस फॉर्मूले में क्या क्या है, ये M तो क्या है, सभी शिफ्ट का औसत स्कोर। M क्या है, सभी शिफ्ट का औसत स्कोर। तो ये चीज भी आपके हाथ में होती नहीं है। M क्या होता है, सभी शिफ्ट का औसत स्कोर, सारी शिफ्ट का मिला के जो औसत स्कोर है वो है M। बात क्लियर? तो ये चीज भी आपके हाथ में है नहीं। बात क्लियर? ये है सभी शिफ्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन, ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये भी आपके हाथ में नहीं होगा, ये भी आपके हाथ में नहीं होगा। बात क्लियर? उसके अलावा ये जो MI है वो आई वे शिफ्ट का औसत, यानी कि 4 शिफ्ट है, तो फिर अगर जो बच्चे पहली शिफ्ट में दिए एग्जाम, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, तो उस पर्टिकुलर शिफ्ट का, कि आप किस शिफ्ट में बैठे हो, उस शिफ्ट का आपके क्या है, औसत स्कोर, ये MI। और जो भी वो भी आपके हाथ में नहीं, क्योंकि उस शिफ्ट के सारे बच्चों का मिलकर बनता है, वो भी आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। फिर ये आता है सिग्मा आई, तो आई वे शिफ्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको सिग्मा बोलते हैं वैसे। ये बातें होगी। ये सारी चीजें हैं M 1 2 3 4, ये सारी चीजें आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या था, XIJ, आपका रॉ स्कोर, आपका रॉ स्कोर। रॉ स्कोर तो आप जो एग्जाम में करके आगे जो एग्जाम हॉल में हो गया वो हो गया, अब उसको ना तो बढ़ा सकते ना घटा सकते। रॉ स्कोर यानी शुद्ध स्कोर, बिना किसी नॉर्मलाइजेशन के शुद्ध स्कोर, ठीक है। अब स्टूडेंट टेंशन ले रहे, अरे यार कौन सी शिफ्ट टफ होगी, कौन सी बात, मतलब ये होगा, ये चीज आपके हाथ में नहीं है। देखो क्या होगा, अगर जो लोग बोल रहे हैं 3 वाली शिफ्ट, तो 3 वाली शिफ्ट है वो हार्ड थी, तो इसलिए उन बच्चों को फायदा होगा, तो जरूरी नहीं है। क्योंकि 3 वाली शिफ्ट भले हार्ड थी, ठीक है, 3 वाली शिफ्ट भले ही हार्ड थी, रियल में हार्ड थी, ठीक है, लेकिन मान लो उस 3 वाली शिफ्ट में ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे बैठे हो, उस 3 वाली शिफ्ट में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे बैठे हो, और जो औसत है, जो औसत अंक है, एवरेज मार्क्स MI, ठीक है, वो हो जाए ज्यादा, वो हो जाएगा ज्यादा, हो जाएगा ना, ये ज्यादा हो जाएगा, तो उस केस में नॉर्मलाइजेशन वाला को फायदा कम होगा। समझ के? देखो बात क्या हो रही है, यही तो है, ये जितना ज्यादा होगा उतनी ये चीजें ये होगी, सारा मामला, ठीक है ना। अब नुकसान कब होगा, नेगेटिव मामला कब होगा, नेगेटिव मामला कब होगा, जब आपका स्कोर XIJ छोटा हो जाए उस शिफ्ट के एवरेज स्कोर से। समझ रहे हो? आपके मार्क्स घटेंगे कब, जिसके 62 मार्क्स है, 63 मार्क्स है, उनके मार्क्स घटेंगे कब, इन बाकी चीजों को छोड़ दो, बाकी को ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, आपके शिफ्ट में जो एवरेज स्कोर आया है, ये भी आपकी शिफ्ट में, जो आप जिस मतलब 3 तारीख वाली शिफ्ट में बैठे हो, ठीक है, उस 3 तारीख वाली शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर है बच्चों का, वो है, वो मान लिया चलो 64 है, ये मान लिया, और 64 है, और आपका स्कोर आया है 62, आपका स्कोर आया 62, तो यहां हो जाएगा ऊपर 62 माइनस 64, क्या हो जाएगा 62 माइनस 64, तो उस केस में आपके ये साइन आ जाएगा माइनस, यानी कि आपके रॉ स्कोर में से अंक घट जाएंगे, क्या हो जाए, अंक घट जाएंगे। तो सारी चीजें मतलब उस हिसाब से डिपेंड करती है, ठीक है ना। आपके हाथ में कुछ नहीं है, किसी के हाथ में कुछ नहीं है, अध्यक्ष साहब के हाथ में भी कुछ नहीं है, बोर्ड के हाथ में भी कुछ नहीं है, ठीक है ना। सारी चीजें इस फॉर्मूले में मान रखा जाएगा, जो चीजें आएगी सामने वो आएगी। भाई सभी शिफ्ट का औसत स्कोर आपके हाथ में है क्या, नहीं है, ठीक है, कोई चीज आपके हाथ में नहीं, ये प्योरली लक, इट्स डिपेंड ऑन लक, से बता रहा हूं, ये प्योरली लक है। नॉर्मलाइजेशन क्या है, प्योरली लक है, तो इसलिए आपको कोई दुखी होने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको दुखी होने की जरूरत है ही नहीं, ये क्या प्योरली लक है, नॉर्मलाइजेशन प्योरली लक है, ठीक है ना। सारा मामला इसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके ऊपर, ये देख लो, XIJ माइनस MI, ये क्या है, आपका शुद्ध स्कोर, और ये जो आप जिस शिफ्ट में बैठे हो ना, जिस शिफ्ट में आप बैठे हो उस शिफ्ट का औसत, उस शिफ्ट का औसत। तो बस वही मैं कह रहा हूं ना, कि यदि आपकी शिफ्ट इजी है, भले ही आपकी शिफ्ट इजी थी, मान लो जो 1 तारीख वाले हैं, ठीक है, जो पहली शिफ्ट में बैठे, वो शिफ्ट कैसी थी, इजी थी, मान लिया इजी थी, लेकिन इसके अंदर जो बच्चे बैठे वो सारे
कैसे बैठे हैं, मंद बुद्धि यानी मतलब डम्प या मतलब जो भी मान लो कमजोर स्टूडेंट बैठे हैं, तो क्या होगा, आपका जो औसत है ना, औसत घट जाएगा। आपके इजी शिफ्ट थी, आपके मार्क्स आए 65, मान लो 65 सही है, ठीक है। और चूंकि ये आपके जो पेपर में जो इस शिफ्ट में जो बच्चे बैठे वो सारे कैसे वीक थे, ये मान लिया, तो आपके जो औसत होगा वो कैसा होगा, डाउन हो जाएगा। मैंने मान ला 59 औसत है, ठीक है, तो आपको फायदा हो जाएगा ना भाई, 65, ठीक है, ठीक है, 65, और ये तो आपका रॉ स्कोर है, और 59 एवरेज, यानी ये देखो 6 फायदे में 6 बटा फिर ये कुछ और चीजें मिलके आपका स्कोर बढ़ जाएगा, यानी कि इजी शिफ्ट होते हुए भी आपका स्कोर बढ़ जाएगा। तो चीजें आपके हाथ में नहीं है, कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये कि चीजें आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि 3 तारीख की जो शिफ्ट थी, कोई जरूरी नहीं है कि जो सॉरी तीसरी शिफ्ट और चौथी शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन में फायदा हो और इनको नुकसान हो, ये कोई जरूरी नहीं। किस शिफ्ट में कितने इंटेलिजेंट बच्चे बैठे हैं, किस शिफ्ट का औसत स्कोर क्या है, मेन कौन करेगा डिसाइड, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, इन जो शिफ्ट है उस पर्टिकुलर शिफ्ट का जो औसत स्कोर है, उससे यदि आपके मार्क्स ज्यादा है तो आपके बढ़ जाएंगे, और उससे यदि आपके मार्क्स कम है तो आपके घट जाएंगे। बात क्लियर। बाकी सारी चीजें टप या वो चीज होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये बात क्लियर है। तो अब मुझे लगता है आज शायद आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, और ये ऐसी चीजें जो आपको बताता नहीं है, ठीक है, कोई इतनी मेहनत करता है नहीं, ठीक है। तो इसीलिए वीडियो अच्छा लगे शेयर जरूर करना, और जो बच्चे कंफ्यूजन में उनको भी जरूर बताना कि बात क्या है और नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है, ठीक है। और इस फॉर्मूले को एक बार जो मैथ्स वाले हैं वो तो एक बार देख ही लेना, चीज में कैसे क्या बढ़ रहा है घट रहा है, आप भी नॉर्मली भी आप देख सकते हो, ठीक है। सारा मैंने साफ साफ लिखा है, कोई चीज आपके हाथ में नहीं, ये आपके हाथ में होता नहीं है, ये आपके हाथ में है नहीं, ठीक है, ये भी आपके हाथ में नहीं, कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। बस आपका लक है कि ये वाला स्कोर, औसत स्कोर अगर आपकी शिफ्ट में कम है तो आपको फायदा हो जाएगा, औसत स्कोर ज्यादा है तो आपको नुकसान हो जाएगा। बात क्लियर। चलिए, थैंक यू सो मच, और उसको शेयर जरूर करना ताकि बच्चे कंफ्यूजन में ना रहे। थैंक यू।